ड्रामा सीरियल बरज़ख को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। कहां बैन किया गया, क्यों बैन किया गया और क्या इसके बैन करने से कोई फ़ायदा होगा और क्या इसको बैन करना चाहिए था या नहीं, इस हवाले से बात करते हैं। और इसके साथ साथ एक्ट्रेस मिशी खान एक लाइव शो के दौरान सेल्फी लेते हुए सोफे से नीचे जा गिरी। वो तो नीचे गिरी, लेकिन उनके नीचे गिरने के साथ एक तनाज़ा खड़ा हो गया। वो तनाज़ा क्या है उसके हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले मिशी खान के हवाले से बात करते हैं। मिशी खान को आप तकरीबन सब लोग जानते हैं, टिकटॉक के हवाले से भी वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहती हैं। एक्ट्रेस भी अच्छी हैं जिस दौर में उन्होंने एक्टिंग की, और शो होस्ट भी करती हैं। लेकिन फ़िलहाल उनकी सबसे ज़्यादा जो मकबूलियत की वजह है अभी, वो उनकी टिकटॉक्स हैं जो कि मुख्तलिफ औकात में वायरल होती रहती हैं। गुज़श्ता दिनों वो एक लाइव शो में सेल्फी ले रही थी, जिस दौरान वो अचानक से सोफे से नीचे जा गिरी। अब उनके सोफे से नीचे गिरने के बाद अक्सर लोग जो कि उनके मुखालिफ अक्सर कमेंट करते रहते हैं, उन्होंने ये बात करना शुरू कर दिया कि मिशी खान का कोई क्लिप जो है वो आजकल वायरल नहीं था हो रहा, तो एक बार फिर से वायरल होने के लिए मिशी खान ने ये हरकत की है। और ये गिरना फेक था, क्योंकि सोफे के कोने पे इस तरह से बैठने की कोई तुक ही नहीं थी बनती सेल्फी लेने के लिए। बहरहाल जी, ये तो मिशी खान बेहतर जानती हैं कि क्या उनका जो सेल्फी में वो फ्रेम बनाना चाहती थी वो उसी कोने पे बैठ कर बन सकता था या उस कोने पर बैठे बगैर भी बन सकता था। बहरहाल उनके गिरने के बाद जो लोग उनके मुखालिफ बात कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि ये मिशी खान की जानिब से एक पब्लिसिटी स्टंट था, उन लोगों को मिशी खान ने अपनी एक वीडियो में जवाब भी दिया है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से गिरने से अक्सर लोग गिरते रहते हैं। इस बात को डिस्कशन में लाना और खबरों की जीनत बनाना, इसकी कोई तुक ही नहीं बनती। जबकि एक्ट्रेस मिशी खान खुद भी मुख्तलिफ टिकटॉक्स और अपनी रील्स के ज़रिए इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाती रहती हैं, उन पर बात करती हैं और आमतौर पर मुतनाज़ा बात करती हैं और वायरल वीडियोस अपनी करती रहती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब लोगों को तो मौका मिल चुका है मेरे हिसाब से कि लोग मिशी खान के गिरने पर भी इसी तरह से बात करें। लेकिन अगर तमाम लोग इसी राय पर आमादा होते कि मिशी खान ने ये जानबूझकर किया है, तो शायद ये इतना बड़ा तनाज़ा ना बनता। दूसरी जानिब मिशी खान के सपोर्टर्स भी सामने आ गए हैं और उन्होंने भी मिशी खान की सपोर्ट करते हुए बाकायदा तौर पर यह बात कही है कि इस तरह से हो जाता है, गलती भी हो सकती है और इसको खबर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिशी खान के हवाले से मुख्तलिफ उनने कमेंट्स किए हैं जिसमें मिशी खान की तारीफ़ की है। कुछ लोगों ने उसको अच्छी एक्ट्रेस कहा है और कुछ लोगों ने मिशी खान की होस्टिंग, रील्स और टिकटॉक्स की तारीफ़ की है। बहरहाल जी, मिशी खान जैसी कम ही एक्ट्रेसेस ऐसी मौजूद हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के अंदर, जो कि इतनी छोटी सी चीज़ पर भी इतना बड़ा तनाज़ा उनकी वजह से कायम हो जाए और फिर इतना वो बात बहस में आए। आमतौर पर बहुत से लोग गिरते रहते हैं, लेकिन किसी का भी गिरना इतना बहस में नहीं आता जितना इस बार मिशी खान का गिरना बहस में आया है। इसलिए जो भी हो, चाहे मिशी खान जानबूझकर गिरी हों या गलती से गिरी हों, उनका गिरना उनके बहुत काम आया और उनको काफ़ी फ़ायदा दिया है मिशी खान के गिरने ने। अब चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर यह है कि ड्रामा सीरियल बरज़ख जो कि LGBTQ इस टॉपिक को लेकर बनाया गया था, मतलब उसमें बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन LGBTQ को उसमें कुछ हद तक जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी। उस ड्रामा को पाकिस्तान में बैन किया गया, लेकिन कहाँ पर? YouTube पाकिस्तान के ऊपर। अब अगर आप नॉर्मली बरज़ख ड्रामा को सर्च करने की कोशिश करें, उसका कोई एपिसोड देखने की कोशिश करें, तो आपको उसका कोई एपिसोड नहीं मिलेगा, आपके सामने नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप VPN का इस्तेमाल करना जानते हैं या हॉटस्पॉट शील्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि एक VPN ही है एक तरह का, तो अगर वो इस्तेमाल आप कर लेते हैं तो आपके लिए इंतहाई आसान है YouTube पर से ही फ्री में ड्रामा सीरियल बरज़ख को देखना। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो एक्टिविटी की गई है इसका मेरे हिसाब से कुछ खास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अगर बात की जाए कि इस ड्रामा को बैन होना चाहिए था कि नहीं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इस ड्रामा को बैन होना चाहिए था, क्योंकि हमारे मज़हब में LGBTQ ये बहुत बड़ा जुर्म है और असूली तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी ये बहुत बड़ा जुर्म है। और उस ड्रामा के अंदर इस टॉपिक को कुछ हद तक जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ कि इस पर पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री को कोई सीरियस एक्शन लेते हुए इस तरह की पाबंदी आयद करनी चाहिए कि आइंदा कोई पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेस इस तरह के किसी ड्रामा में जो कि बाकायदा तौर पर LGBT को जस्टिफाई कर रहा हो, उसमें काम नहीं करना चाहिए। बहरहाल जी, ये दो अहम टॉपिक्स थे जिन पर बात करना ज़रूरी था। आने वाले दिनों में कुछ ड्रामास जो कि पाकिस्तानी नए ऑन एयर हुए हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, उनके हवाले से रिव्यू भी लेकर आऊँगा। ये जो मेरे टॉपिक्स थे दोनों, इन पर जो मैंने राय दी है आपको, ये मेरी ज़ाती राय और मेरा एनालिसिस था।
آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں، لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔